वो 5 बड़ी बातें क्या हैं? भ्रष्टाचार, जंगल राज, विकास, इंडिया अलायंस, दलित और किसान। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। साथियों, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आज अपने को बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? मोदी ने जमुई की सभा से बिहार की 6 सीटों को साधा। 24 के चुनाव में बिहार में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग है। जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में वोट डाले जाएंगे। 24 के चुनाव में एनडीए का 400 पार का लक्ष्य है, तो बीजेपी को 370 को पार करना होगा। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बड़े भाई की भूमिका में है। अब समझिए 2019 के नतीजे क्या थे। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 1, जबकि एनडीए को 54% वोट मिले। महागठबंधन को 25%, तो अन्य को 1.36% वोट मिले। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। जमुई होते हुए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे। एक बार फिर भ्रष्टाचार, अत्याचार और संदेश खाली को लेकर सूबे की ममता सरकार को घेरा। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए मतदान है। तीनों लोकसभा सीटों पर 25,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। इस वक्त संदेश खाली का मसला सबसे बड़ा है। मोदी संदेश खाली की पीड़िताओं से मुलाकात कर चुके हैं। संदेश खाली में एक पीड़िता को बीजेपी प्रत्याशी भी बना चुकी है। तो क्या बंगाल में 24 का चुनाव कुछ अलग ही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।